अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल लशपश एमएसआर। मैं हूं आपका होस्ट नईमुर रहमान। नए टॉपिक, नए जोश और नए बलबले के साथ आपके हाजिर खिदमत। उससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर बात करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इस पर हमने देखा कि क्या वजूहात हैं कि कुछ लोग, कुछ कंट्रीज जो हैं वो टॉपर हैं एज पर सिविक सेंस, और कुछ कंट्रीज बिल्कुल बॉटम टू द लाइन है। इसकी क्या वजूहात हैं? तो हमने जब इन चीज़ों को, फैक्टर्स को एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से कुछ कौमें ज़्यादा जिसे तरक्की याफ्ता कहते हैं, कुछ कौमें जो तरक्की पजीर हैं, उनकी मेन वजह जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, आज उस पर। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1990 में इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया, और कहा कि द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेल बीइंग, नॉलेज लेवल, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, जैसे हमने जिक्र किया, बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990. Since then, it has been adopted and practiced by the world at large. इनफैक्ट अब तो यूनाइटेड नेशंस सालियाना या एनुअल बेसिस पर अपनी बाकायदा रिपोर्ट जारी करता है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट भी कहा जाता है। द यूएनओ द यूएनओ ऑफिशियली पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये ऑन एनुअल टर्म। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, हमने ये बात की कि ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू बेसिकली थ्री थिंग्स। कौन सी हैं? एक हेल्थ है, नॉलेज है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। देखें, एक्सेस टू गुड हेल्थ, एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूविंग देयर लाइव्स थ्रू वेल बीइंग। हमने ये कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली वेल बीइंग का ही नाम है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है, नॉलेज भी आती है, हेल्थ भी आती है। इट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल हैव टू डिसाइड हु टू बी, व्हाट टू बी एंड हाउ टू लिव। मीन्स, जो हमने थ्री फंडामेंटल फैक्टर्स पढ़े थे हमने, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड, वो क्या थे? हेल्थ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये किसने डिसाइड करना है कि क्या होना है? ये एक ऑर्डिनरी पीपल ने डिसाइड करना है कि हु टू बी, व्हाट टू बी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमने जैसे कहा कि 1990 में ये बेसिकली टर्म कॉइन हुआ था, इजाद हुआ था, और किसने किया था? महबूबुल हक ने किया था, जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये इजाद किया था, कॉइन किया था, और कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर हर चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। The credit of introducing the term Human Development Index also goes to Mahbub al Haq. He used it in 1990. Human Development Index is a parameter used by United Nations organizations and other world financial institutions to determine countries' average achievements in three areas, mainly health, knowledge, and standard of living. ये एक पैरामीटर है, यार्डस्टिक ऑफ मेजरमेंट है, जो यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपाइल्स HDIA. The HDI is a summary of countries' achievements in three areas. वो थ्री एरियाज हमने पढ़ लिए। क्या हैं थ्री एरियाज? हैं हमारे हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, एचडीआई देखेंगे तो एक्सप्रेस एज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1। जो 1 के करीब कंट्रीज हैं वो एचडीआई में टॉप पर हैं, और जो 0 के करीब हैं वो एचडीआई रैंकिंग में बिल्कुल न होने के करीब हैं। तो वैल्यू द हायर कंट्रीज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने इस वक्त जब कंट्रीज की डेटा को उठाया, तो हमारी नज़र में 0.962 बेस्ट कंट्रीज ओवरऑल। और एचडीआई की लोवेस्ट रैंकिंग में काफ़ी कंट्रीज थे, जैसे जैसे हमारे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स हैं, चाड है, नेगर है, साउथ सुडान एंड ब्रुनेई constantly ranking among the lowest due to factors like low life expectancy, poor access to education and healthcare, and high poverty rates। तो हमने कहा कि जो स्विट्जरलैंड है वो टॉप कर रहा है, बाकी ये जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, नाइगर, साउथ सूडान,
एंड ब्रूंडी कंसिस्टेंट रैंकिंग लो, ये जो कंट्रीज है ना, ये जीरो के करीब है। एचडीआई जो हमने कहा कि एचडीआई इज एक्चुअली समरी बिटवीन 1 और 0। तो स्विट्जरलैंड 1 के करीब है, तो उसको हमने हाईएस्ट रैंकिंग दी है एचडीआई में। जबकि बाकी कंट्रीज जितनी भी हैं, जैसे हमने ये जिक्र किया, 3-4 कंट्रीज हैं अफ्रीकन की, तो ये जीरो के करीब हैं, तो हमने इनको लोवेस्ट रैंकिंग दी है। इसके दरमियान जितनी भी कंट्रीज हैं वो वेरी कर रही हैं कि एचडीआई की रैंकिंग में कहाँ लाई कर रही हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या फैक्टर्स हैं कि कुछ कंट्रीज जो है ना वो हाई परफॉर्मिंग हैं, उसमें एटीआई में टॉप कर रही हैं, बाकी जितनी भी हैं वो लो परफॉर्मिंग है, तो वो बिल्कुल नीचे जा रही हैं। तो हमने जब फैक्टर्स को देखा तो हमें कुछ मेजर कैटेगरीज में तकरीबन 5 फैक्टर्स मिले, जिसमें सोशल फैक्टर्स हैं। या सोशल फैक्टर्स में जैसे आप देखें, पावर्टी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, social exclusion है, geographic location is one of the social factors causing and contributing towards HDI। इसके अलावा जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम देखेंगे कि जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, नेग्लेक्ट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड है। देखें यहाँ पर बड़ी अहम सी बात है कि जो पेरेंटल केयर है वो भी बड़ी एक माना खेज है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या एनवायरनमेंट दे रहा है, क्या सराउंडिंग आ रही है, पेरेंट्स क्या कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान अगर कोई वो अब्यूजेस का किसी भी अब्यूज का शिकार होते हैं, तो वो खुद एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टुवर्ड्स लो एचडीआई। इसके अलावा हम देखेंगे साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये अगेन कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स। अगर ये आपके अच्छे रहे हैं, इनका तजुर्बा आपके साथ अच्छा रहा है, तो आप बेस्ट परफॉर्मिंग होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर इसमें आपने कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं की बच्चों के साथ, या जो उनकी ग्रोथ है वो उसी दौरान, तो आप ये मान लें कि आपकी एचडीआई जो है वो उसमें आप टॉप नहीं कर सकते, वो एचडीआई आपकी लो ही आएंगी। इसी के अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स नो डाउट वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। आपको पता है डिप्रीवेशन जो है वेल्थ की, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द कॉज है। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग फ्यू हैंड्स, अगेन यहाँ पर आपको ओवरऑल जो एवरेज है कंट्री का वो ठीक नहीं मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। हाँ, कुछ सेक्टर कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अच्छी एडीआई में हो, अच्छे फॉल कर रहे हो एडीआई के इंडेक्स में, मगर ओवरऑल कंट्री का इंडेक्स ठीक नहीं आएगा। इसी के अलावा लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये आल्सो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स लो एचडीआई। जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एचडीआई इंडेक्स में, जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ कम है वो लो परफॉर्म कर रहे हैं एचडीआई इंडेक्स में। इसी के अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे लेक ऑफ पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल जितना भी एलीट है या जो रूलिंग एलीट है, जो पॉलिटिकल क्लास है, अगर 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 वो एटीआई को टॉप प्रायोरिटी नहीं करता, लोगों की नर्चरिंग कल्चरिंग और उनकी जो ट्रेनिंग है, ग्रूमिंग है, उनकी जो एक्सपोजर है, अगर उस पर काम नहीं कर रहा, उनकी कोई बेहतरीन नॉलेज या हेल्थ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर काम नहीं करता, तो अगेन ये एक लो एचडीआई की तरफ हमें ले जाता है। प्लस में वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जिस कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वीक हों, तो अगेन मेरी नज़र में वो सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा एटीआई को। इसी के अलावा इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, देखें आम लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में होना तमाम ज़रूरी है। अगर होगा तभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, तभी एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट में हम आगे आएंगे। नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ, इन सारी चीज़ों का नाम है। अगर हम इन चीज़ों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे, इन कलेक्टिवली इन सब का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो एचडीआई की परफॉर्मेंस में हम लो रहेंगे, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये आपके एचडीआई को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। स्टडी रिवील्स दैट फ्रॉम टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, ये भी बड़ा इम्पैक्ट करती हैं आपके इसके सिस्टम को। वो भी आपको जो है ना बड़ा माना खेज सा डेवलपमेंट बनाते हैं। अगर ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं तो आपकी एक्सेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर विल बी अमंग फ्यू हैंड्स। जबकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपके पास एक अडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है, वोट का पावर है, तो आपकी एक्सेस है टुवर्ड्स नॉलेज है, टुवर्ड्स हेल्थ है, टुवर्ड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो हमारे नज़र में ये भी बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है टुवर्ड्स एचडीआई।
तो एसडीआई में क्या है, आप ह्यूमन डेवलपमेंट में ये देख लें कि आपका बच्चा किस तरह परवरिश कर रहा है। समझ जाएँ कि वो आपका इस वक़्त ग्रो कर रहा है और दुनिया के साथ कम्पीट कर रहा है। एक लम्हे फ़िक्र है आपके लिए, हम के लिए, सबके लिए और उस मुल्क के पॉलिटिकल एलीट के लिए तो सबसे ज़्यादा है कि उनकी जो जो कौम है, जो नेशन है। और इसी के साथ एटीआई का कॉन्सेप्ट था, एक आपको एक नो हाउ देनी थी। थैंक यू सो मच। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाफिज़, टेक केयर।